एक जिद ने कैसे 90 के दशक के मशहूर गायक अल्ताफ राजा को किया बर्बाद। एक ऐसा सिंगर जिसकी मां ने उसे खुद 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सिलाई करने को कहा। क्यों इनका पहला गाना हिट ना हो सका? वो कौन सा गाना था जिसने इन्हें जमीन से सीधा आसमान पर बैठा दिया? इस गाने ने क्यों पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया? क्या वाकई में इस गाने की 70 लाख कैसेट्स बिकी थी? इस सिंगर ने क्यों एक्टिंग करने से मना कर दिया? इस एक्टर की वो कौन सी जिद थी जिसने इन्हें बर्बादी के शिखर तक पहुंचा दिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बस आखिर तक आप बने रहिए। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? ये गाना तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, सही पकड़े। हम बात करने जा रहे हैं सुरों के राजा अल्ताफ राजा की, जो कि 90 के दशक के एक ऐसे सिंगर हैं जिनके गानों को लोग आज भी याद करते हैं। वैसे तो बॉलीवुड में सिक्का जमाना और नाम बनाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्ताफ राजा वो सिंगर है जिन्होंने न सिर्फ यहाँ अपनी पहचान बनाई बल्कि बॉलीवुड की मशहूर सिंगर्स की लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज कराया। वहीं नागपुर महाराष्ट्र की भी आन बान शान बन गए। अरे भाई, अल्ताफ राजा महाराष्ट्र में ही पैदा हुए थे और इनका जन्म 15 अक्टूबर साल 1967 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। अल्ताफ के पिता का नाम था इब्राहिम इकबाल, वहीं इनकी मां का नाम था रानी रूपलता। अल्ताफ की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही इनके पेरेंट्स की भी। दरअसल अल्ताफ के पिता मुस्लिम थे लेकिन इनकी मां हिंदू धर्म को मानने वाली थी। ये दोनों ही कव्वाली गाते थे। ऐसे ही साथ काम करते करते दोनों प्यार के समंदर में डूब गए और मजहब की दीवार तोड़कर शादी कर ली। फिर इनकी फैमिली को पूरा किया अल्ताफ राजा ने। अल्ताफ के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक बड़ा आदमी बने, नाम बनाए, पैसा कमाए, लेकिन अल्ताफ का तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। पर अपने पेरेंट्स की जिद से ये मुंबई चले गए और यहीं से इन्होंने 5वीं तक की शिक्षा हासिल कर ली। फिर अपने घर वापस चले आए, लेकिन इनके पेरेंट्स ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी और इनको दोबारा पढ़ाई के लिए मुंबई भेजा गया और एंटोनियो डिसूजा स्कूल में इनका एडमिशन हुआ। यहाँ से अल्ताफ ने 9th क्लास पास की और फिर पढ़ाई से रिश्ता तोड़कर घर चले गए, जहाँ एक तरफ माता पिता बेटे को एक बड़ा बिजनेसमैन बनाने का सपना संजोए बैठे थे, वहीं अल्ताफ को तो जैसे पढ़ाई से एलर्जी, और इसी वजह से ना तो इन्होंने पढ़ाई पूरी की और ना ही कोई काम काज देखा। बस ऐसे ही 2 सालों तक अपने दोस्तों के साथ गलियों की खाक छानते रहे। बेटे की आवारागर्दी देख माँ को भी चिंता होने लगी, इसीलिए इन्होंने अल्ताफ से कहा कि तुम सिलाई क्यों नहीं सीख लेते? कम से कम सिलाई से अपना खर्चा तो उठा पाओगे। हालांकि इस काम को भी अल्ताफ नहीं करना चाहते थे, लेकिन माँ बाप की जिद के सामने इनकी एक न चली और इन्होंने एक टेलरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहाँ करीब 2 साल तक इन्होंने सिलाई सीखी। लेकिन फिर एक दिन इनके सामने कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने दर्जी बनने के बजाय एक सिंगर बनने का सपना संजोया। लेकिन इस राज से पर्दा हटाने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेज को फॉलो कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। दरअसल जब अल्ताफ अपने दोस्तों के साथ थे तो इन्होंने टीवी पर नरगिस का एक गाना देखा जो कि था दिल के गिरा खोल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ। इस गाने को सुनकर अल्ताफ के मन में भी गायक बनने का ख्याल आया। अब चूंकि इनके माता पिता भी कव्वाल थे, ऐसे में जब इन्होंने अपनी माँ को सिंगर बनने के लिए कहा तो वो भी मान गई। लेकिन सिंगर बनने से पहले इन्होंने कहा कि तुम्हें पहले हारमोनियम सीखना चाहिए, उसके बाद तुम सिंगिंग सीखना। इसी के चलते इनका एडमिशन भारतीय विद्या मंदिर में कराया गया। अल्ताफ ने पूरी लगन से हारमोनियम सीखा। सुबह वो हारमोनियम की क्लास लेते थे और शाम को अपने पिता से ढोलक की ताल के बारे में सीखते थे। ऐसे ही म्यूजिक का नशा उनके सर कुछ ऐसा चढ़ा कि अल्ताफ हर वक्त गाने ही गुनगुनाते रहते। अल्ताफ का टैलेंट देख और इनका हौसला बुलंद करते हुए इनकी माँ इन्हें अपने साथ कव्वाली मंच पर ले जाया करती थी। वहीं ये अपने पिता के साथ कोरस गाया करते थे। एक कोरस के लिए उन्हें उस वक्त 10 रुपए मिलते। ऐसे ही अल्ताफ से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है जिसने इन्हें कंपोजर से सीधा सिंगर बना दिया। एक बार अल्ताफ मंच पर कोरस गा रहे थे, इनके साथ 5 लोग और भी थे। ये अपनी टीम के साथ अभी मंच पर ही थे कि रिकॉर्डिस्ट इनके पास आया और इन्हें आगे से उठाकर सबसे पीछे बैठा दिया। ये देख अल्ताफ ने पूछा कि आप मुझे पीछे क्यों बैठा रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत गाया है या फिर मेरी आवाज अच्छी नहीं है? इस पर रिकॉर्डिस्ट ने बड़े ही प्यार से कहा कि नहीं बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। दरअसल तुम्हारी आवाज इन 5 पर भारी है, जिस वजह से इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। ये बात इनकी माँ ने भी सुनी और इन्होंने उन्हें कंपोजर से सीधा सिंगर बनने को कहा। इसके लिए माँ ने इन्हें पंडित गोविंद प्रसाद के पास सिंगिंग की नॉलेज लेने के लिए भेजा। इन्होंने करीब 2 साल तक अल्ताफ को गाने की अच्छी समझ दी, ज्ञान दिया। अल्ताफ की सिंगिंग में आपको कव्वाली का अंदाज देखने को मिलता होगा, जो कि इन्हें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिला और लोग इनके इसी अंदाज को खूब पसंद भी करते हैं। इन्होंने अपने 2 साल संगीत को दिए और फिर जब ये गाने के सुर ताल समझने लगे तो इन्होंने अपने पिता के साथ शोज, इवेंट्स में जाना भी शुरू कर दिया। साल 1989 से 1993 तक इन्होंने अपने पिता के साथ ही काम किया, लेकिन कौन जानता था कि यही छोटे इवेंट्स इन्हें एक बड़ी पहचान दिलाएंगे। साल था 1993 जब वीनस कंपनी के कव्वाली डिपार्टमेंट के मैनेजर मशहूर कव्वाल शफी नियाजी ने इनकी माँ के कहने पर अपनी कंपनी में ऑडिशन देने के लिए बुलाया। अल्ताफ भी पूरे जोश के साथ यहाँ ऑडिशन देने के लिए गए और अपनी आवाज का जादू चलाया, लेकिन ये जादू कुछ कमाल ना दिखा सका और इन्हें पहले ही ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया। शफी का अक्सर इनके घर पर आना जाना लगा रहता था और इनके पेरेंट्स से अच्छी बोलचाल भी थी, इसीलिए शफी ने दोबारा इनका ऑडिशन करवाया और इस बार वीनस कंपनी ने इन्हें सिलेक्ट कर लिया और इन्हें साल 1993 में लॉन्च किया, जिसमें अल्ताफ का पहला एल्बम सॉन्ग था सजदा रब को कर ले। इसमें इनकी आवाज काफी दमदार थी, लेकिन एल्बम लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और ये पहली बार में अपनी पहचान नहीं बना सके। लेकिन फिर इन्हें किस्मत ने एक और मौका दिया और इन्होंने तुम तो ठहरे परदेसी गाना गाया। ये ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए। इन्होंने इस गाने को बहुत से मंच पर गाया और लोगों को ये हर बार खूब पसंद आया। एक बार शफी नियाजी ने अल्ताफ को अपने
पास बुलाया और कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी कव्वालियों की अकेली सोलो एल्बम बनाई जाए। ये सुनकर अल्ताफ भी बहुत खुश हो गए और इन्होंने अपनी सारी कव्वालियां इन्हें सुनाई। लेकिन इस बार इन्होंने तुम तो ठहरे परदेसी नहीं सुनाई। इनके यारो मैंने पंगा ले लिया गीत को सिलेक्ट किया गया और इसी गाने की एल्बम निकालने का फैसला किया गया। ये बात जब अल्ताफ ने अपनी माँ को बताई तो इन्होंने अल्ताफ से कहा कि तुमने अपना तुम तो ठहरे परदेसी क्यों उनके सामने पेश नहीं किया। इस पर अल्ताफ ने कहा कि मैंने वो बहुत जगह गाया है, लेकिन माँ के कहने पर इन्होंने जब शफी को ये सुनाया तो इसकी भी एल्बम बनाने का फैसला किया गया। ये दोनों एल्बम रिलीज हुई, लेकिन तुम तो ठहरे परदेसी ने तो कमाल कर दिया। इसकी हाई डिमांड देखते हुए कंपनी ने इसका प्रोमो बनवाया और फिर इसे सोलो में रिलीज किया गया। बस फिर क्या, मार्केट में इसकी कैसेट आती गई और कुछ मिनटों में बिकती गई। ऐसे ही करीब 70 लाख कैसेट्स कुछ ही समय में सेल हो गए। अल्ताफ इस गाने से रातों रात स्टार बन गए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इन्हें शामिल कर लिया गया। इस कामयाबी को देख इन्हें लगातार 7 एल्बम मिली जो कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई और फिर ये शपथ फिल्म से बॉलीवुड में भी चले आए। इसमें भी इनका गाना काफी पसंद किया गया। अब लोग इनकी आवाज के साथ साथ इनकी एक्टिंग को भी काफी पसंद करने लगे। इसीलिए डायरेक्टर्स ने इन्हें एक्टिंग करने के लिए भी कहा, लेकिन यहाँ अल्ताफ ने इनकी बात नहीं मानी और कहा मैं सिर्फ गाना ही गाऊंगा, एक्टिंग नहीं करूंगा। अब क्योंकि अल्ताफ जाना माना नाम था तो थोड़ी अकड़ और गुरूर भी इनके अंदर आ चुका था। बस अपने इसी घमंड की वजह से इन्होंने कई फिल्मों में गाने गाने से मना कर दिया। दरअसल शपथ और चंडाल मूवी में इनके गाने और एक्टिंग ने फिल्म को हिट होने पर मजबूर कर दिया। बस इसी के चलते इन्हें और भी फिल्मों में लेने का फैसला किया गया। लेकिन जब अल्ताफ ने एक के बाद एक फिल्मों को इनकार किया तो इनकी पॉपुलैरिटी घटती चली गई और ये बॉलीवुड से बिल्कुल ओझल हो गए और पूरी तरह से बॉलीवुड का ये मशहूर सिंगर गुमनामी की दुनिया में खो गया। वैसे आपको इनकी ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।